सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू गाइस विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि कौन से दो कंटेस्टेंट जाएंगे घर से, इट वाज जुनैद एंड माही। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो सेम हैपेंड। एंड लोग जो है ना बड़ा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बातें कर रहे हैं कि भाई जुनैद की इविक्शन वाज नॉट फेयर, उसको नहीं जाना चाहिए था, ही वाज प्लेइंग वेल एंड एवरीथिंग। एंड आई एग्री, जुनैद वाज प्लेइंग बेटर देन दानिया। और लोग सब कह रहे हैं कि दानिया को जाना चाहिए था। आप कमेंट सेक्शन देखें ना, भरा हुआ है वो कि दानिया दानिया दानिया। उसको जितनी हेट मिल रही है ना, तो शायद ही तमाशा घर में कभी किसी को मिली हो, बिकॉज ऑफ ऑल शी डज। बट द थिंग इज कि तमाशा की टीम ना, दे ऑलवेज डू दिस। वो एक इस तरह का नेगेटिव कैरेक्टर टिल द एंड रखते हैं, बिकॉज दे थिंक कि इस तरह का जो हल्ला गुल्ला होगा, ड्रामा होगा और ये सारा माहौल टॉक्सिक होगा घर का, तो आपको टीआरपीज मिलेंगी और एंगेजमेंट ज्यादा होगी। द सेम दे डिड इन द फर्स्ट एपिसोड। जब कोई लड़की नहीं बची आखिर में, तो उन्होंने ना मरीहा को खुश करने के लिए सईदा को लेकर आया। हालांकि उनको पता था कि दे डोंट लाइक ईच अदर, बट उनको ड्रामा चाहिए था और चाहिए था कि लड़ाई हो, तो वो सईदा को लेकर आए। एक वो कंटेस्टेंट जो ऑलरेडी घर छोड़ के चली गई है, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि भाई उसकी फ्रेंडशिप बॉयज के साथ ज्यादा है गर्ल्स की निस्बत। बट ये ड्रामा तमाशा की मैनेजमेंट को इनको चाहिए होता है, दे डू दिस। एलिमिनेशन तो हो गई है, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। इसके अलावा इस एपिसोड में क्या हुआ, आइए देखते हैं। तो भाई सुबह ही सुबह ना जुनैद और हमना डिस्कशन कर रहे होते हैं, और जुनैद ना उससे थोड़ा सा वो खफा होता है कि भाई आपने मेरा नाम नहीं लिया। एक रात पहले हमना जो है ना, वो ड्रेसिंग रूम में बता रही होती है कि भाई अकील, अरसलान, माही, ये लोग मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जिसपे वजीहा और दानिया को जो है ना मसला होता है कि भाई हमारा नाम आपने क्यों नहीं लिया। आई डोंट नो कि ये वजीहा और दानिया के साथ इतने क्लोज होने की क्यों कोशिश कर रही है हमना के साथ। भाई अगर एक आपको नहीं समझ रही क्लोज फ्रेंड, तो नहीं समझ रही, ठीक है। उसमें एक्चुअली इनको आई गेस हमना से कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर, आई फील लाइक, इन जस्ट इन कॉम्पिटिशन विद अकील एंड अरसलान, कि वो जहां पे है तो वहां पे पैरेलल में हमें भी होना चाहिए। बट इफ हम नहीं है तो दे आर हैविंग प्रॉब्लम। एंड आई डोंट नो कि इनको अकील अरसलान से क्यों कॉम्पिटिशन है। आप तो उस कॉम्पिटिशन के लिए क्वालिफाई ही नहीं करती, आप लोग का ये स्टैंडर्ड है, तो आप कॉम्पिटिशन तो छोड़ ही दें। फिर अकील और माही की ना नाश्ते के टेबल पे थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होता है, और माही, वो जो उनका सुबह आटे वाला एपिसोड होता है, माही जरा स्कूल बनने के लिए आटा ले लेती है कि ये सॉरी करेगा, मिन्नतें करेगा, जब उसको मजाक में कहते हैं कि मैंने पराठा नहीं बनाना तुम्हारा। बट अकील उसको लिफ्ट नहीं कराता कि भाई मैं तो ये चाट बना रहा हूँ, तो तुम और तुम्हारे दोस्त अपना देख लें। तो वो थोड़ी सी ना पिस ऑफ हो गई होती है, और वो क्या कहती है कि तुम्हें लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं। तो ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है भाई। आप कंटेस्टेंट्स हैं सारे, इसमें मेल फीमेल वाला तो ना ही लेकर आए, ठीक है। तो अनम, वजीहा और माही, इनका ही प्रॉब्लम है। ये हर जगह जेंडर को लेकर आ जाते हैं, जहां पे ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते या कोई और मसला होता है, तो वो लाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि भाई तुम ना अपनी जिंदगी के बारे में ही कंफ्यूज वकीलों से कहते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम, वो कहते हैं कभी तुम दोस्त कहती हो, कभी ये कहती हो, कभी वो कहती हो। वो कहती दोस्त हो तो बाउंड्रीज में रहो, ये करो वो करो। तो माही का ना थोड़ा चल रहा होता है, तो उसको ना ज्यादा लाइक सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मुझे ना अमनम की नहीं समझ आती लिटरली। एक बंदा जो आपके पास साथ, वाहिद बंदा जो थ्रू आउट नाइस था, उसके बारे में आपको बोलते हुए ना बिल्कुल भी नहीं सोचती कि मैं क्या बोल रही हूँ, और किसी के बारे में नहीं सोचती आप। आपका ना थोड़ा सा आउट है, आप क्या बोल रही होती है, आई गेस वो डिस्कनेक्ट है। वो कहती है अकील दोगला है, लाइक बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स यूज करी। उसने आपके साथ ऐसा क्या किया। ही इज द गाय जो आपको कल मना रहा था और लाइक मिन्नतें कर रहा था लिटरली कि आप मुझे पसंद है, आप मुझे अच्छी लगती हैं, हम जो ये सारा कुछ करते थे वो बड़ा अच्छा लगता था, जो कॉमेडी, और आप भी, आपको भी अच्छा लगता था। सो व्हाई आर यू डूइंग दिस। वो एक्सप्लेनेशन कर करके थक गया। बट इसके तो आई डोंट नो, समझ क्यों नहीं आ रहा है। आई डोंट नो कि इसको किसी ने समझाया है कि भाई सारी लाइमलाइट तो आपको मिल रही है, या क्या गाइड किया हुआ है कि इसने ना इतना डिस्टेंस कर लिया हुआ है कि वो कभी अकील नेगेटिव पोर्ट्रे होता है, कभी ये नेगेटिव पोर्ट्रे होती है। हालांकि कोई मसला नहीं है बीच में। और अनम को मेरे ख्याल से ये नहीं भूलना चाहिए कि उसको जो तमाशा घर में सारी लाइमलाइट मिली है ना, वो कब मिली है, जब अकील ने उसको तंग करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले तो वो कहीं डिसअपेयर होती थी, उसको तो कोई जानता ही नहीं था, हर कोई उसको बुली करके उसको साइड में कर देता था। ही वाज द ओनली गाय जिसने उसको लाइमलाइट दी और ये सारी इंपॉर्टेंस दी, एंड ये जो है ना उसी को काट रही है अभी। फिर बादशाह सलामत आते हैं। बादशाह सलामत इनको कहते हैं कि भाई जो टास्क जीत जाता है ना, वो रिलैक्स हो जाता है। तो वजीहा, अयाज और नुमान आई गेस उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे थे, एंड एक्चुअली यही है। वजीहा पहला टास्क जीती, उसके बाद नजर ही नहीं आई। अयाज भी और नुमान भी, नुमान की तो खैर नेचर ऐसी है। तो वजीहा और अयाज एक्चुअली उनका जो के पास कोई कंटेंट ही नहीं है। वो क्या करते हैं, वो बिचिंग करते हैं, लोगों की बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं। इस बार उनको कोई मिला ही नहीं, जो थे वो चले गए। साइमा पे उनका बस नहीं चलता था, एक अनम रह गई थी, तो उसको कितना ही वो कर लेते। तो फिर ना बादशाह सलामत पौधा पकड़ाता है। शुक्र है कि उनकी वो पैथेटिक किस्म की जो है ना, वो खत्म हो गई है कि वो एक को दो, दूसरे को दो। इनिशियली दानिया को, जुनैद को दे देते हैं, एंड वी ऑल न्यू कि दानिया वुड नॉट गेट एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ द रीजन आई टोल्ड यू अर्लियर। और जो है ना वो दानिया बड़ा वो होती है, फिर जो है ना वो माही को पकड़ा देते हैं, वो बहुत चले जाते हैं। हम ना बेचारी को ना मुझे बड़ा तरस आया लिटरली। मुझे ना सॉर्ट ऑफ रोना आया, जिस तरह वो, मतलब वो रो नहीं रही थी, बट उसकी शक्ल पे जो फील थी एंड द पेन शी वाज इन, इट वाज वेरी मच विजिबल, एंड एवरी सेंसिटिव पर्सन कैन फील दिस कि वो बेचारी किस उससे गुजर रही थी। बाकी ज्यादा लोगों को वो नहीं था, वॉइस को था जुनैद का। बाकी जो लड़कियां थी ना, वो बज़ाहिर ही कर रही थी, हालांकि उनको जो ना आई गेस खुशी थी कि माही चली गई है। तो दानिया कहती है कि भाई मैं ना सबसे ज्यादा डेंजर जोन में रही हूँ। तो बाजी, आप जो है ना डेंजर जोन में ही रही है। आप सिर्फ एक बार डेंजर जोन में नहीं थी, जब लोगों के वोट से आप वजीर बनी, कोई टास्क जीत के भी नहीं। तो आप तो ना ये बात करी ना। और दानिया आई डोंट नो कि क्यों हमना से क्लोज होने की कोशिश करी है, स्वीट होने की कोशिश करती है, इसको पकड़ के रखा होता है ये वो करके। सो आई डोंट नो, आइदर वो जो उसने कहा है ना कि शी इज नॉट क्लोज फ्रेंड, तो अभी क्लोज होना चाह रही है, या आई डोंट नो क्या वजह है, पता नहीं हमना से उसको क्या चाहिए, क्या मिलना है उसको। और अयाज साहब ना अपनी सस्ती कॉमेडी, सस्ती जुगते वो पना
करके ना अब वो फलसफी भी बन गए हैं। तो भाई इसकी खुशी है तो उसका गम है, उसका वो है, उसका वो है। मेरी तो रिक्वेस्ट है भाई अयाज मियाँ, आप ना कुछ भी ना बोले ना तो आप बहुत ही अच्छे लगेंगे सीरियसली। फिर जो है ना बादशाह सलामत आते हैं और वो नया एक टास्क लेकर आते हैं कि ये राशन का टास्क है जिसमें आपको ऑडियोज दिखाई जाएंगी और आपने बोलना है कि भाई ये किधर था, उसका वो फुटप्रिंट बना हुआ, ये पहले भी ये गेम खेल चुकी है, तो आपकी याददाश्त की गेम है, आप सही गेस करेंगे तो आपको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। अच्छा, जब वो गेम का बता देते हैं ना तो दानिया, वजीहा और अयाज जो है ना उन पे ना वक्ता पड़ जाता है उनको। वो जाके अकील को ना क्लैरिफाई कर रहे होते हैं कि तुम्हारी बारे में बहुत बुराइयां की है, ये किया है, वो किया है। वजीहा सॉरी भी करती है, दानिया सॉरी करना चाहती है, वो बड़ा कूल और वो बच्ची बनने की कोशिश करती है, क्यूट बनने की कोशिश करती है। बट जब अकील उसको कहता है ना कि बस ठीक है ये है वो है, तो वो भी जाके कहती है नहीं नहीं मैं तो एक्सक्यूज नहीं कर रही थी, मैं तो ये नहीं कर रही थी, वो नहीं कर रही थी। तो इनकी ना वो हुई होती है कि भाई अब हमारे साथ क्या होगा, बिकॉज हम तो बेनकाब हो जाएंगे सबके सामने। अच्छा, अकील जब उसको कहते हैं ना कि तुम इतना इंपॉर्टेंस दे रही थी, मुझे बस ये पता लगा कि मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं तुम लोग के लिए कि सारा टाइम ना मेरी बातें करते हैं। कहती नहीं 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 इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी मेरे लिए, तो सब वो है, मैं तो सबकी बुराइयां की है, और इस तरह फ्लेक्स करी थी ना कि बहुत अच्छा काम किया है। तो बुढ़ी हो गई हैं आप, बट आपको अकल नहीं है कि एक गलत चीज और गलत चीज को आप फ्लेक्स नहीं करते। और फिर ना गेम स्टार्ट हो जाती है एंड सब ने विटनेस किया कि इस घर में कितने टॉक्सिक थे ये लोग, ये तीनों, और सबसे टॉक्सिक सबसे सिक ये तीनों थे। बाकी जिनकी भी बातें आई, जो भी आया, इट वाज आइदर फनी या नॉर्मल डिस्कशन था, कुछ भी नहीं था उसमें। ये तीन वाहिद ही कंटेस्टेंट्स थे जिनका ना सब गंदा था जी, कि जो भी उन्होंने डिस्कशन की वो या तो किसी के खिलाफ थी, बैक बाइटिंग थी, और ये सारा कुछ था। तो वो मेरे ख्याल से बाकी सारों को भी आइडिया हो गया होगा कि क्या ही करते थे ये लोग जब वो बैठ के एक दूसरे के अंदर मुंह लगा के जो है ना बातें कर रहे थे लेट नाइट। अकील ना जब वो वजीहा का वो बकवास वाला वो आता है तो वो नहीं सही पेसो ऑफ हुआ होता है, कहते कि बात क्या है, बात बताओ, ये वो। अनम जो है ना मुझे नहीं समझ आती कि लाइक उसको आई गेस किसी ने बताया हुआ है कि टारगेट अकील और समथिंग, लिटरली द वे वो अकील के साथ वो मतलब लड़ाई करना स्टार्ट कर दी कि मैं क्या बकवास, वो कहते हैं कि भाई बात को तुम पहले समझो फिर वो करो, हमारी आपस में जो शुगल होता था उसको वो बकवास कह रही है। उस पर ना दानिया बीच में फजूल में इंटरवीन करती है कि भाई मेरी महबूब को कुछ कह रही है तो मैं थोड़ा सा ना हाकिम बनूं। कहती है कि तुम्हारा भी आएगा, तुम्हें बड़ा पता लगेगा, तुम अभी क्यूट बनने की कोशिश करो, ये है वो है। उसको लगता है कि वो नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव है, सबका जो है ना वो गंदे वाला आएगा। फिर अकील का भी आता है, वो जो अनम की नकलें उतार रहा होता है वो सारा कुछ, और वो अनम उसको जैसे देख रही थी ना, इट वाज वेरी क्यूट। ठीक है, तो अनम का एहसास होना चाहिए कि आपके पीछे भी ना वो बंदा आपके बारे में कभी गलत नहीं कह रहा था। और उसमें ना दानिया फिर क्रेडिट लेने के लिए खुद के आती है कि भाई वाह इट वाज सो क्यूट, इट वाज सो दिस। अभी 2 मिनट पहले आप कह रही थी कि भाई आपका जब आएगा तो आपको पता लगेगा, क्योंकि आपको लग रहा था कि सारे नेगेटिव हैं बिकॉज आप नेगेटिव हैं। तो स्नेक ना ये आप 2-3 लोग ही हैं, सब आपकी तरह नहीं है इस दुनिया में। अच्छा हाँ, जो जा रहे हैं गलत गेस कर रहे हैं, पहले 3 गलत गेस करते हैं, फिर असलान ठीक गेस करता है, और जो ना गलत गेस करता है तो दानिया आके उसको कहती है मैंने तुम्हें बोला था एल शेप, ये कर रही थी, वो कर रही थी, वो कर रही थी। फिर जब दानिया की बाहरी आती है, जब वो माही को बता रही होती है कि भाई अकील जो है ना वो ये है, उसको पावर ट्रिप होता है वगैरह वगैरह। तो जब वो वापस आती है तो अकील उसको बोलता है कि भाई मैंने तो बोला था कि इधर है, किचन में है, ये है, वो है। अब उसने बात कवर करनी है बिकॉज उसने एक बात की थी। अब उसको था शायद कि अकील पूछेगा कि क्या बात, उसने वजीहा से भी पूछा था। तो वो ना उसको कवर करने के लिए ना फजूल में इशू क्रिएट किया, तो तुम पहले बताते मुझे, तुमने क्यों नहीं बताया, मैं साइमा के लिए उधर गई इधर गई। वो कहते कि भाई मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। आप वो उसको फिर आगे से टॉन्ट मारता है ना कि आप भाग जाती है ना, आपका मसला ये है। एंड एक्चुअली शी डज दिस, जब भी वो इस तरह की लड़ाई हो ना तो वो रफूज अपनी बकवास करके खुद भाग जाती है, बिकॉज उसको पता होता है कि अगला उसको कन्फ्रंट करेगा, अब उसकी ऐसी की तैसी करेगा, तो उसमें इतनी गट्सी तो है नहीं कि वो मुकाबला करे। तो वो ना भाग जाती है, तो वो जब उसको असलियत दिखाता है ना वो और सड़ जाती है। वो उसको चीखती है फजूल में कि ये है वो है, तुम हमेशा ही डज दिस ऑल द टाइम। वो उसे कहते हैं कि भाई आप एक बात को कवर करने के लिए अगली बात क्यों करिए, आप इसको इसलिए लाइमलाइट में ला रही है कि ताकि दूसरी बात छुप जाए। ठीक है, आप इसीलिए सारा कुछ करिए। उसमें फिर चमचा वजीहा, उसके बाद ना फिर चमची वजीहा और अयाज भी कूद पड़ते हैं क्योंकि उनके हाकिम को बुली हो रहा है, उसकी इसलिए सामने आ रही है। तो वो आके कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, पहले बताना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वगैरह वगैरह ना उसको एमी जस्टिफाई कर रहे होते उसकी ये सारी बकवास को। वो से कहते हैं कि भाई वो जब चीखती है ना तो उसे कहते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि चीखना कैसे होता है। वो जिस तरह कहते हैं ना आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, वी नो कि यू डोंट केयर। आपको जिससे काम होता है ना तो आप उसके साथ स्वीट बनने की कोशिश करती है, जब आपका काम खत्म हो जाता है या वो आपको कन्फ्रंट करता है ना तो आपका वो बिच मोड जो है ना वो ऑन हो जाता है। उसके बाद ना अयाज का वो आता है, अयाज जो है ना ठीक जगह जा रहा होता है, उसको वजीहा मिसगाइड करती है। और जब वो आते हैं उनको पता लग जाता है कि भाई वो तो ठीक कर रहा था ये गलत, तो उस पर ना अकील फिर अपना वो साड़ निकालता है और वजीहा का मुंह देखने वाला होता है। जैसे कहते हैं ना कि क्या करें अब बताओ, शोर करें, 40 पॉइंट आपने गवा दिया, ऊंचा ऊंचा बोले, 2-3 शॉट्स लें। और वजीहा की जो सड़ गई होती है ना उसका मुंह देखने वाला होता है लिटरली। आई गेस अकील ने जो है ना वो कंप्लीट चैप्टर उसका क्लोज किया, लाइक मुंह पे दे मारा। इज नॉट ट्रीटिंग अनम लाइक शिट, और उसमें ना अनम का कहीं ना कहीं कसूर है। सही है, लोग जितना भी अनम को सपोर्ट करें जो भी है, आई एग्री विद एवरीथिंग, मासूम है, झल्ली है, उसको ये इंटेंशनली नहीं कर रही, उससे हो जाता है, उसकी नेचर ऐसी है। बट लाइक एवरीवन ट्रीट हर लाइक शिट, तो उसको ना थोड़ा सा एहसास करने की जरूरत है कि भाई क्या करना है। एंड दी ओनली गाय जो उसके साथ अच्छा है, जो स्वीट है, जो उसकी तरफ है, उसको जो है ना ये लिफ्ट नहीं करा रही। एंड आई डोंट गेट दिस, आई लिटरली वांट टू अनवाइंड दिस कि भाई उसको अकील से क्या प्रॉब्लम है। अच्छा भाई 320 पॉइंट्स हो जाते हैं गेम के अख्ताम पे, ठीक है, और वो राशन वगैरह इसमें जो भी गरीबों वाला राशन आना है वो आना है। एंड आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद दिस अप्रोच। यार आप गेम थोड़ा सा उस तरह बनाएं या तो चांसेस ज्यादा दें, आप कुछ करें ताकि कोई
ठीक सा राशन आ जाए। कि लाइक ये टॉर्चर ना मुझे नहीं समझ आता कि लाइक क्या आप हासिल कर लेंगे ये करके, क्योंकि आपने थ्रू आउट देख लिया ना खाने पे कितनी लड़ाई हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई। तो आप इससे कोई ड्रामा नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, कोई और स्ट्रेटेजी यूज करें टू एक्सट्रैक्ट ड्रामा, बट जो बेसिक नीड है ना वो एटलीस्ट उनको प्रोवाइड करें। फिर ना पोस्ट गेम जो है ना दानिया और अयाज ने एक दूसरे को तसल्ली देने के लिए कि यार हमने कोई गलत बात तो नहीं की, हमने गलत बात तो नहीं की थी, जो बोला था मुंह पे बोला था, गलत बात नहीं की ना तो आप लोग इतना ड्रामा ना करते, इतना शोर शराबा ना करते, ऊंची आवाज में ये चीखते चिल्लाते नहीं। ये वो बंदा करता है ना जिसने किसी और बात को छुपाना होता है और डोमिनेटिंग उसमें आ जाते हैं मोड में, ताकि जो मेरा गलत काम है ना वो छुप जाए। फिर ना अकील जो है ना वो कैमरे में लगा होता है कि भाई हमने उनको समझा समझा के मैं थक गया हूँ एंड वो नहीं समझती, वो ये है वो है। वहाँ पे असलाम उसको कहता है कि भाई तुम क्यों समझाते हो। साइमा कह रही है कि मेरी बस हो गई है उस बंदी के साथ रह रहे के, मैं बीमार हो गई हूँ उसके साथ रह रहे के, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि मजाक को मजाक समझो एंड एवरीथिंग। सो ही इज जेन्युइनली कंसर्न्ड अबाउट अनम, बट आई डोंट नो अनम को क्या है, आया इसको किसी ने बताया हुआ है कि डोंट डू दिस, आइदर तमाशा इज प्लेइंग विद हर हेड और समथिंग। इनको कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी। लास्ट टाइम इन्होंने जिस तरह मरीहा को डिग्रेड किया था, आई थिंक अकील के साथ ये हो रहा है, क्योंकि जब से ये लोग कट ऑफ हुए हैं ना पीपल आर सो नेगेटिव अबाउट अकील। वो बंदा जो कि हीरो था और सबके लिए विनर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका था आधे सीजन तक, वो बंदा इतना नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है। और लोग कहते हैं कि ही वाज फेकिंग, ही वाज डूइंग, अब वो तरले करने आया हुआ है, ठीक है। और अनम बजेद है कि नहीं मैंने नहीं करना, एंड आई डोंट नो व्हाई। पहले 40 दिन मजाक आपको ठीक लगा, अगले 10 दिन मजाक आपको बुरा लग रहा है, मुझे ये साइकोलॉजी की लिटरली समझ नहीं आ रही। फिर ना अयाज एक नाकाम कोशिश करता है अनम को समझाने की कि भाई जेंडर बीच में ना लाया करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो, आप जो है ना बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाती है तो हमारी फैमिली भी देख रही है, हमें आप फंसा देंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा एंड एवरीथिंग। और वो ना उसको कहते हैं कि आप मेरी बात समझो, ठीक है। तो अनम की जो है ना वो सारी नेचर और जो उसका है ना वो उसका खुलासा उधर ही हो जाता है। वो बेचारा उसको इतनी तमीज से उससे समझाता है, वो समझ ही नहीं होती वजीहा को क्यों नहीं बोलती है, तुम मुझे गंदा कर रहे हो, तुम मुझे नेगेटिव दिखा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो अकील ही वाहिद बंदा है जो कि इस बंदी के साथ डील कर सकता है, ठीक है। अकील ही वाहिद बंदा है जो इस बंदी को समझा सकता है, क्योंकि बाकियों की बस हो गई है और बाकी चाहते भी नहीं है। आई डोंट नो अयाज ने क्या दिल पे पत्थर रखे उससे बात की और समथिंग, बट अनम को ना लिटरली उसको अपनी पे काम करने की जरूरत है, तमाशा घर में भी एंड इसके बाद भी, बिकॉज जिंदगी इज नॉट तमाशा घर एक्चुअली। तो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। कल होगा वजारत का टास्क एंड आई विश अकील और साइमा में से कोई बने, बिकॉज दे वोंट बी डूइंग अलायंस विद दानिया, तो उसका जो वो है ना बॉसी एटीट्यूड और उसका जो वो डोमिनेंस है वो कम हो जाएगी एंड शी विल बी ट्रीटेड लाइक शिट, एंड आई विश ऐसा ही हो। सो या मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन ऑलवेज की साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।